आज मंडे मेगा स्टोरी में बात एक मास्टर जी के बेटे की जो अब एक बिलियनियर है। एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी जिसने 14 साल की उम्र में 12वीं पास की, पढ़ाई के दौरान अपनी पहली कंपनी बनाई और घाटा झेलने के बाद अब देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में है। ये भारत के कूलेस्ट सीईओ विजय शेखर शर्मा और उनके पेटीएम की मंडे मेगा स्टोरी है। अलीगढ़ के एक छोटे से गांव विजयगढ़ में पैदा हुए विजय पढ़ाई में तेज थे, इतने तेज कि महज 14 साल की उम्र में 12वीं पास कर ली और आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे तो पता चला कि परीक्षा हिंदी में नहीं अंग्रेजी में होगी। एक ही विषय की 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाई की। प्रतिष्ठित दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन अंग्रेजी ने पीछा नहीं छोड़ा। 14 साल की उम्र में 12वीं पास करने वाला ये होनहार स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर आते आते फेल हो गया। जैसे तैसे विजय ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। मन नहीं लगा तो इंटरनेट को अपना प्लेटफॉर्म बनाया और याहू को इंस्पिरेशन। विजय अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते थे, लेकिन एक मास्टर के बेटे की जेब ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। इंटरनेट पर मन तो लग ही रहा था, विजय ने कमाई का जरिया भी निकाल लिया। उन्होंने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर इंटरनेट कंटेंट सर्च की कंपनी शुरू की और 1 साल बाद इसे मुनाफे में बेच दिया। साल 2001 के अंत में 197 कम्युनिकेशन कंपनी शुरू की। इस नाम के पीछे भी एक रोचक बात है। दरअसल उस समय बीएसएनएल का इंक्वायरी नंबर 197 हुआ करता था और अब 197 कम्युनिकेशन ही पेटीएम को चलाता है। अब जिक्र निकला ही है तो पेटीएम की कहानी पर आते हैं। विजय अपनी कंपनी बोर्ड के सामने पेमेंट इकोसिस्टम में घुसने का आइडिया रखते हैं। उस समय डिजिटल पेमेंट का कोई मार्केट नहीं था। बोर्ड मेंबर उनके इस आइडिया पर राजी नहीं होते हैं। विजय ने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और अपने $20 लाख की कीमत वाले शेयर टेबल पर रख दिए। शर्त ये थी कि कंपनी का निवेश बर्बाद होता है तो बोर्ड उनके इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं और शुरुआत हुई पेटीएम यानी पे थ्रू मोबाइल की। 2010 से लेकर अब तक पेटीएम की टाइमलाइन जान लेते हैं। 2010 में $20 लाख के साथ पेटीएम की शुरुआत हुई। 2 साल बाद पेमेंट गेटवे लॉन्च हुआ। 2014 में पेटीएम वॉलेट लॉन्च होने के साथ ही कंपनी के 2 करोड़ यूजर हुए। 2015 में बिल पेमेंट, मूवी टिकट और क्यूआर कोड की सर्विस शुरू हुई। 1 साल बाद नोटबंदी के बाद पेटीएम की 250% ग्रोथ हुई। 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च होने के साथ ही कंपनी ने 20 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया। इसके बाद कंपनी को 2020 में लॉकडाउन का फायदा मिला और कंपनी $1 बिलियन की बनी। वहीं अब 2021 में पेटीएम भारत का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करने जा रहा है। तो आखिर पेटीएम कितना बड़ा है? वैल्यू की बात करें तो कंपनी 1.1 लाख करोड़ की है। रेवेन्यू 2802 करोड़ का है। मर्चेंट 2.2 करोड़। वहीं पेटीएम के 35 करोड़ यूजर्स हैं, लेकिन इसमें भी लोगों की हिस्सेदारी है। विजय शेखर शर्मा के पास पेटीएम की 14.67% हिस्सेदारी है, एंड ग्रुप के पास 29.71%, सॉफ्ट बैंक के पास 19.63%, सैफ पार्टनर्स के पास 18.56%, अलीबाबा ग्रुप के पास 7.18%, बर्कशायर हैथवे के पास 2.76% और अन्य के पास 7.49% हिस्सेदारी है। जितनी बड़ी हिस्सेदारी है उतना ही बड़ा घाटा भी है। हालांकि पिछले 3 सालों से घाटा लगातार कम हो रहा है। 2019 में पेटीएम 4217 करोड़ के घाटे में था। वहीं 2021 में कंपनी पर 1701 करोड़ का घाटा है। इसी से निपटने के लिए कंपनी निवेश का रुख अपना रही है और भारत का सबसे बड़ा आईपीओ ला रही है, जिसकी कीमत 18,300 करोड़ रुपए है। इसे 2 तरीकों से जुटाया जाएगा। पहले 8,300 करोड़ रुपए फ्रेश इक्विटी के जरिए और बचे 10,000 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए। आईपीओ के बाद कंपनी की वैल्यू 1.48 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। इसमें पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा करीब 402 करोड़ रुपए और एनफिन होल्डिंग करीब 4,704 करोड़ रुपए के शेयर ऑफ लोड करेंगे। जुटाई गई रकम में से 4,300 करोड़ रुपए पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करने में लगाए जाएंगे। मर्चेंट और कस्टमर्स को टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी कंपनी का फोकस रहेगा। इसी के साथ 2,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नए बिजनेस इनिशिएटिव और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए किया जाएगा। बाकी रकम का इस्तेमाल जनरल कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। तो ये थी आज पेटीएम करो से पेटीएम में निवेश करो तक की मंडे मेगा स्टोरी। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।